नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आज की तारीख है 15 सितंबर 2024 और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर को डिस्कस करने के बाद में कल के करंट अफेयर को रिवाइज भी करेंगे। रिवीजन के दौरान आपका पूरा सब तैयार भी हो जाएगा। कितना तैयार है ये भी पता चल जाएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी दिवस दो हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस थीम पर आधारित है इस बार का, और ये 14 सितंबर को मनाया गया। 2024 की थीम मैंने आपको बताई है और ये 14 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, और ये थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है वो क्या है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। देखिए, जब सवालों को देखिए तो आपका देखने का तरीका ये होना चाहिए कि दिमाग में बिल्कुल उसको बिठा लीजिए। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। राजभाषा विभाग से ये सम्मेलन आयोजित होता है, उसके द्वारा आयोजित होता है। और राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 14 और 15 सितंबर 2024 को इसको आयोजित किया जा रहा है भारत मंडपम में। और भारत मंडपम कहाँ है, ये है नई दिल्ली में। और ये चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है। ये क्या है, चौथा है, फोर्थ है, नई दिल्ली में हो रहा है। और रिटेल में देखा जाए तो भारत मंडपम में हो रहा है, और ये फोर्थ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। ये राजदूत कहाँ पर नियुक्त हुए हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि विदेश मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्योंकि विदेशों में नियुक्ति होती है। 10 सितंबर 2024 को ये आदेश जारी किया गया था, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र थे, और इनको अब आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत बनाकर भेजा गया है। तो अब कहाँ पर गए हैं, ये आइसलैंड गए हैं। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया। रंगीन मछली, मछली पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य संरक्षण। तो इस ऐप का नाम है रंगीन मछली। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इस ऐप का नाम है रंगीन मछली। ठीक है, और इसमें जो सजावटी मछलियाँ होती हैं ना, जो एक्वेरियम में रखी जाती हैं, तो उनके व्यापार के लिए, उनके संबंध में ये ऐप है। किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है किसने, तो ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसने लॉन्च किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अन नजाह भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा। इसको याद रखिएगा, अल नजाह भारत और किस देश के बीच में। तो ये भारत और ओमान के बीच में। तो भारत हो गया और साथ में ओमान। बारी बारी से द्विवार्षिक आधार पर 2 साल पर होता है। एक बार यहाँ पर होगा और फिर एक बार वहाँ पर होगा, इसी तरीके से ये चलता रहता है। पिछला संस्करण राजस्थान में हुआ था, तो इस बार का आयोजन कहाँ होगा, ओमान में होगा। ठीक है ना, पिछला संस्करण राजस्थान में हो चुका है, तो इस बार का ओमान में। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अभी हमने राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की थी, लेकिन हिंदी का वैश्विक स्तर पर भी अपना एक महत्व है। तो हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ये किस तिथि को मनाया जाता है। 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार ने विश्व हिंदी दिवस के रूप में इसको घोषित किया था। तो 10 जनवरी जो है, ये ध्यान रखिएगा, 2006 में इसकी घोषणा की गई थी। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की गई, और वहाँ के राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। अब तो आप जान जाएंगे ना, बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय ने वहाँ की विधानसभा को भंग कर दिया। भाजपा सरकार, जो वहाँ पर राज्य सरकार जो थी वो भाजपा सरकार थी, तो उसने उसको भंग कर दिया है। आर्टिकल 174 है ना, 174 के तहत ये होता है ना। तो ये सरकार है हरियाणा की। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भारत के फिनेंशियल ईयर 2024-25 जीडीपी वृद्धि के अनुमान को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ का अनुमान क्या है, तो आईएमएफ ने कहा है कि ये 7% रहेगी।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, ये सवाल है, आप लोग इसका जवाब देंगे। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, कब एस्टेब्लिश हुआ था आईएमएफ, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा है। 101वां देश, अभी तक 100 देश थे और इसमें अभी 101वें देश के तौर पर कौन शामिल हुआ है, पूर्ण सदस्य के तौर पर कौन शामिल हुआ है, ये बात है। तो ये नेपाल है 101वां, ठीक है ना, नेपाल। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण सवाल। अब हम चलते हैं 14 सितंबर के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो इसका जवाब आप लोग दीजिए, ठीक है। कल हमने इसको कराया भी था, तो इसका जवाब तो आप लोगों को वैसे भी देना चाहिए। इन सवालों के जवाब हमसे आप हमसे अपेक्षित नहीं होना चाहिए, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हम तो बता चुके हैं आपको। तो ये 10,900 करोड़ रुपए। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये महाराष्ट्र था। इसका आंसर हमने आपको बताया था। सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे, तो ये एक राजनीतिक थे, राजनीति से इनका रिलेटेड हो जाएगा। और भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी प्रदान की है, तो ये 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा है। कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में तो इलाज भी नहीं हो पाएगा इतने रुपए में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बिल बहुत ज़्यादा आता है और प्राइवेट इसका लाभ आपको देंगे भी नहीं। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की, तो यह है फिलिस्तीन। नागालैंड के मोकांगचुंग जिले में उंगमा गांव में करकोमा वंश की नई प्रजाति की खोज की गई है। यह निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है अदरक से। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है, तो दक्षिण सहयोग दिवस की मनाने की जो तिथि है वो 12 सितंबर है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है नई दिल्ली में। और यहाँ पर एक सवाल और आपके सामने है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया, वो निम्न में से किसको समर्पित है, तो ये जो कोच है वो समर्पित है महात्मा गांधी को। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ये कैसा लगता है ज़रूर बताएं, लोगों तक इसको पहुंचाएं। अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और शाम को कोई ना कोई आपको वीडियो तो वैसे भी मिलता है, और एक लाइव क्लास होती है हमारी डेली 10 बजे, 10,000 GS की सीरीज़ उसमें हम चला रहे हैं, तो उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी आप अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।